समझ आया कि जातिवाद जो आज तक चल रहा है वो उसकी शुरुआत किस तरह से हुई होगी। अब इमेजिन करिए कि जब त्रेता युग था, यानी कि श्री राम का युग। ऐसा कहा जाता है, किसी पोइट ने ऐसा लिखा है कि जब वहां पे एक शूद्र ने सत्संग या राम कथा को सुना और ये बात जब राजा राम तक पहुंची तो उन्होंने उस शूद्र के कानों में शीशा पिघलाकर उसके कानों को बंद कर दिया। फिर जब हम द्वापर युग में आए तो जिसको कर्ण ने पूरे महाभारत काल में झेला, क्षत्रिय पुत्र होते हुए भी उसने सूत पुत्र की तरह पूरा जीवन जिया, जिसको सबसे ज्यादा दानवीर माना गया, द्वापर युग। फिर जब कलयुग आया, कलयुग में जिस अखंड भारत की हम बात करते हैं, उस अखंड भारत को बनाने वाले थे सम्राट अशोक। क्योंकि अभी तक के किसी भी दौर में कोई सम्राट नहीं कहलाया। अगर सम्राट कोई कहलाए गए हैं तो वो है सम्राट अशोक, जिन्होंने अखंड भारत बनाया, क्योंकि वो एक दलित थे। चंद्रगुप्त मौर्य जिनके पौत्र थे अशोक, सम्राट अशोक, वो एक दलित थे। तो आप समझिए कि जब त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग के अंदर भी हम जातिवाद को खत्म नहीं कर पाए, यानी कि जिसे श्री कृष्ण और श्री राम भी खत्म नहीं कर पाए, उसे आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पर्सनली आई फील समवेयर कि अंग्रेजों ने यहाँ आके शायद हम पे कुछ एहसान ही किया होगा, जहां पर उन्होंने संविधान को लाया और बाबा साहेब ने उस संविधान को लागू करवाकर दलितों के ऊपर या इस समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया, जिसको हम आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप समझिए कि कितना बड़ा, मतलब मैं इसको दौर या युग नहीं कहूंगी, क्योंकि ये त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, यानी कि 3 युगों से ये चीजें चली आ रही हैं। सतयुग के बारे में आई हैव नो मच आइडिया कि जब हरिश्चंद्र जी का राज हुआ करता था, वहां पे दलितों के साथ या गुलाम प्रथा थी शायद वहां पे, तो किस तरीके से इस चीज को आगे किया गया। तो जिस चीज को 3 युग तक खत्म नहीं कर पाए हैं, उसे हम कलयुग में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दलितों के लिए, शूद्रों के लिए है कि क्या पॉसिबल है? जिसे श्री राम और श्री कृष्ण खत्म नहीं कर पाए, उसे बाबा साहेब ने बहुत हद तक कोशिश की और कामयाब भी रहे। और आज पुरजोर कोशिश की जा रही है उसे रोकने की, क्योंकि धर्म राजनीति के लिए बना है या राजनीति से धर्म पैदा हुआ है। क्योंकि अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि वेद और पुराण हम क्यों नहीं पढ़ पाते, या हमें क्यों उसकी नॉलेज नहीं दी जाती कि वेद और पुराण पढ़ने से आप किस तरह से आध्यात्म से जुड़ते हैं। और आध्यात्म का राजनीति और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्म लॉजिक समझता है, आध्यात्म आपको बुद्धि देता है, लेकिन धर्म आपको रोकता है।